वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय गणित शिक्षण को। इस वीडियो में आपके संपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है, यानी कि किताब के संपूर्ण जितने भी प्रश्नावली हैं सभी के क्वेश्चन को रखा गया है, जिसमें आपकी पूरी गणित एक ही वीडियो में सोल्व करा दी जाएगी। जो कि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है 25 नंबर में 25 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आपने फ्रेंड्स पूरा वीडियो देख लिया तो आपको 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बताना चाहते हैं सारी वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अन्य सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको फ्यूचर से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आपको सभी सेमेस्टर की क्लासें मिलती रहती हैं। चलते फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सेम है तो इसमें से आपको हम एक बता देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा 12 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। तो भैया बात करेंगे लासा की, तो ये हमारा क्या है गुणनखंड विधि से हम लासा देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 12 का लासा भैया खंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 हो गई और 3 की घात 1 हो गई। अब बात करेंगे भैया 16 की, तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 2 की घात 4 लिख देंगे। अब हमें लासा में क्या करना होता है, पहले हम लिख लेते हैं कॉमन चीज को और उसके बाद जो बचती हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो भैया अगर इसकी बात करेंगे कॉमन की तो देख लेते हैं। इसमें देखो 2 गुणे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 4 घात है, इसमें लेकिन 2 है, लेकिन यानी कि 2 स्क्वायर जो है 2 स्क्वायर है, इसमें कॉमन मिल रहे हैं। तो मैंने लिख दिए इसमें 2 स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है 2 स्क्वायर लिख दिए। अब क्या बचा है इसमें भैया, अब बचा है 3 बचा है, तो मैंने 3 लिख लिया, ठीक। उसके बाद 2 स्क्वायर और बच गया, यानी कि कॉमन वाले तो मैंने एक बार लिख लिए और जो बच जाते हैं उसको भी लिखना पड़ता है। तो 2 स्क्वायर एक बार और लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा और 3 की घात 1 बच जाएगा। तो वही यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसका कर देते हैं गुणा। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा 16 आ जाता ना, 16 यहाँ तक है हमारा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो हमारा लासा आ जाएगा 48, हमारा लासा आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष कितना 3 बचे। अगर फ्रेंड्स छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा क्या करेंगे, लासा निकालेंगे फिर उसको लगाएंगे। अगर यहीं पर अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी हो तब हम निकालेंगे मासा निकालेंगे। इसमें लिखा है छोटी से छोटी संख्या, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं लासा, फिर इसको हम कर लेते हैं हल। अगर हम 15, 18 का लासा निकालेंगे तो किससे जाएगा, पहले हम काटेंगे 2 से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो हमारा 18 का 9 हो जाएगा, 48 का 24 हो जाएगा। ऐसे ही दोबारा काटेंगे तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 15 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। अब हम 2 से फिर काटेंगे, 6 की जगह 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम काटेंगे किससे, 3 से, क्योंकि 2 से जो कटना हो गया बंद। अब संख्या कटेंगे 3 से मैंने इसको काटा, 3 5 15, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3 हो जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे तो 5 का 5 वैसे ही रहेगा, 3 एकन 3 और 1 ऐसे ही हो जाएगा। अब हम काटेंगे 5 को। 5 को काटने के लिए हमें 5 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने काट लिया 5 को। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, जिससे मैंने गुणा किया था, जिससे जिससे कटा था, अब हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे करके लिख लिया और इनका कर देते हैं गुणा, तो हमारा क्या आ जाएगा, लासा निकल आएगा। उसके आगे हम सवाल को लगाएंगे। तो इसका हम अगर गुणा करेंगे तो भैया हमारा आ जाएगा 720 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, यानी कि 15, 18, 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। अगर 3 शेष बचता है, अगर पूरा अगर हम कटाना चाहते हैं तो हम उसमें 3 जोड़ देंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हमारा उसका 3 इसमें शेष बच जाएगा। यानी कि इतने से तो पूरा कट ही रहा है, अगर हम 3 इसमें शेष बचाना अगर चाहते हैं तो हम 3 जोड़ देंगे। 3 अगर शेष बच रहा तो इसको हमने 3 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 723। अब अगर हम 15, 18 और जो संख्या इसमें दी थी 15, 18 और 48 से भाग देंगे तो हमेशा इसमें 3 बचेगा शेष। आप दे भी सकते हैं इसमें, अगर 15, 18, 48 से भाग देंगे तो हमेशा 3 बचेगा। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे, उसमें हम 3 इसको जोड़ देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों, हम निकालना सीखेंगे मासा कैसे निकालते हैं।
दिया है 20, 40 और 64 का मासा आपको ज्ञात करना है। अगर भैया बात करते हैं मासा की तो इसमें हम खंड करके क्या करते हैं, कॉमन चीज को लिख लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। लेकिन लासा में क्या होता है, कॉमन भी लिखते हैं बाकी भी लिख लेते हैं। तो इसमें हम कॉमन लिख लेंगे, वही हमारा मासा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 24 के अगर हम खंड करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ऐसे हमारे 40 का हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8 45, 2 दूनी 4 और दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32, दूना 64 के हमारे खंड हो जाएंगे। अब हम इसमें निकाल लेंगे भैया कॉमन चीज को निकाल लेंगे। अगर हम कॉमन की भैया बात करें तो इसमें कितना, 2 की घात 3, 2 की घात 3 इसमें है ना, और 2 की घात 3 इसमें भी है, 5 गुणे में है, लेकिन उसको हम लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो 2 की घात 3 भैया इसमें भी है, यानी कि 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 इसमें भी 3 बार है, और इसमें भी भैया 3 बार है। तो हमारा 2 की घात 3 कॉमन मिल रहा है। तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, 2 की घात 3 कॉमन मिल रहा है। तो इसको अगर हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो हमारा मासा जो भैया है 8 आ गया हमारा मासा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है बड़ी से बड़ी वर्गाकार। अभी ऊपर दिया था आपको छोटी से छोटी मिला था, तब हमने आपसे क्या कराया था, तब हमने आपसे लासा कराया था और आपको बताया था अगर बड़ी से बड़ी दिया हो तो हमेशा आपको मासा करना पड़ेगा। अब हम करेंगे इसमें मासा। चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं और इसको आराम से लगा लेते हैं। बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, यानी 64 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। फ्रेंड्स अब देख लो, इसका जो डाटा दिया है इसमें एक तो मीटर में दिया है और सेंटीमीटर में दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, सारे को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं जिसमें हमारा सही से लग जाएगा। तो अगर 64 मीटर की बात करें, 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 64 में 6400 हो जाएंगे ना, और टोटल अगर जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएगा 6407 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा नीचे हो जाएगा कितना, 2021 सेंटीमीटर, यानी कि दिया था 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, तो हो गया हमारा 2021 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं, हमारे ये 2 निकल आए, डाटा निकल आए जो सेंटीमीटर में है। अब हम इनका निकालेंगे मासा। ठीक है, मासा निकालने के लिए हम किस संख्या से भाग देते, छोटी संख्या से भाग देंगे। तो हमारी छोटी है 2021, बड़ी है 6407। तो हम भाग अगर भैया इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा और कितना आएगा, 6063 आएगा, यानी कि 6063 आएगा। अगर इसको हम घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 344, यानी कि हमारा पूरा नहीं कटा। पूरा नहीं कटागा तो हम क्या करेंगे, जो शेष फल आता है जो इससे नहीं कटा था इसको हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। हमने यहाँ पर उसको उठाया और यहाँ रख दिया, तो हमारा गया भैया 5 बार गया तो आया 1720। तो इसको हमने अगर घटाया तो हमारा आ गया 310 आया। ठीक है, फिर से हमारा नहीं कटा, यानी कि 310 शेष बच गया। हमें फिर से नहीं कटा तो हमें फिर से काटना पड़ेगा। हम तब तक काटते हैं जब तक हमारा इसमें शेष आना बंद ना हो जाए। तो हम इसको 310 से फिर काटेंगे, 344 को यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, तो हमारा कितना एक जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार गया तो हमारा आ जाएगा 301 आएगा। एक बार में 310 आएगा, एक नहीं आएगा, 310 आएगा। यहाँ पर अगर एक बार काटेंगे तो इसमें आएगा 310। तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा भैया बचेगा यहाँ पर 33 बचेगा। कितना बचेगा, 33 बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है गलत दिया है। क्या दिया है, गलत दिया है। अगर इसको हम घटा के देख लेते हैं, सही घटाया नहीं घटाया, तो इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पर 301 होगा दोस्तों। कितना होगा, गलत घटा दिया उन्होंने, कितना होगा, 301 होगा। यहाँ पर 301 यहाँ पर रहेगा, 310 नहीं रहेगा। 301 रहेगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 301 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर भी हमारा कितना शेष बचा, 43 शेष बच गया भैया। फिर हम इस 301 को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, हमारा 7 बार जाएगा। 7 बार गया तो पूरा कट गया। तो हमारा जिस संख्या से पूरा कट जाता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मासा होता है। 43 से हमारा पूरा का पूरा 301 कट गया, तो हमारा मासा भैया इसमें 43 आ गया। अब सवाल में क्या पूछा गया था देख लेते हैं। इसमें क्या फर्श में लगाई जा सके, क्या बताना है हमें, टाइल बतानी है, टाइल की भुजा बतानी है। क्या है इसमें दिया है कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े, ये जो डाटा दिया था उसको हमने लगा दिया है। चलिए अब इसको हम लगा देते हैं। तो इसकी टाइल की भुजा भैया आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, टाइल की भुजा आएगी 43 सेंटीमीटर आ जाएगी। मासा निकाल देंगे अगर इसका, तो वही हमारी जो भुजा बचेगी तो वही हमारी आ जाएगी टाइल की भुजा। चलते फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बोर्ड मास वाले क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं।
बात करेंगे बोर्ड मास का मतलब होता है कि बी बोर्ड मास, यानी कि इसका मतलब होता है, पहले हम हल करेंगे बी को। बी का मतलब हो जाएगा रेखा, यानी कि जैसे कि ये रेखा दी जाए तो हमें पहले इसको हल करना है, जिसे हम बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। और बी से यानी कि कोष्टक हो जाएगा हमारा, जैसे छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। और ओ से हमारा हो जाएगा क्या, ओफ, जैसे कि काकी के होते हैं। उसके अलावा डा से डिवीजन या डिवाइड बोल सकते हो, भाग होता है। एम से गुणा मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो। ए से हमारा एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना हो जाएगा। इसको हम सीरियल वाइज करेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि दिया है बड़ा कोष्टक 1 प्लस मझला कोष्टक 2 प्लस 3 माइनस 1। इसमें क्या करना है, बी तो दिया नहीं, यानी कि बार, यानी कि जो पहले वाला सिस्टम था, पहले वाला जो था यानी कि रेखा जो थी, बार ब्रैकेट था, इसमें नहीं दिया है तो हम ऐसे इसको हल करेंगे, उसको ऑप्शन को छोड़ देंगे। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हमें ब्रैकेट देखना है, पहले हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे। तो हमारा जैसे क्वेश्चन था वैसे ही मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले अंदर को इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अंदर पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 5, यही हो गया हमारा 5 और -1 मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। हम हटाते हैं, मझला कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से 1 गया 4 बचेगा, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और इसको बड़ा कोष्टक हटा देंगे तो हमारा 5 इसका आंसर आ जाएगा। चल पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 7100 माइनस क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछा गया है प्लस 41 × 125 बराबर 7225। इसको आपको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे। तो मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया, क्योंकि x ही हमें हल करना है। तो मैंने जैसा क्वेश्चन था वैसा उतार दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखेंगे सभी ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है। अब हम इसमें करेंगे 7100 माइनस x है, प्लस इसको हम अगर गुणा कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि भाग जोग होता है, भाग तो दिया नहीं है। तो गुणा पहले करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना करेंगे। तो इसका हम अगर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5125 आ जाएगा, और बराबर में 7225 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भैया करेंगे जोड़ करेंगे। जोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 5125 और 7100 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12225 आ जाएगा, माइनस का x है बराबर 7225। यानी कि हमारा एक तरीके से समीकरण बन गया। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को ले जाते हैं इधर और इसको रखते हैं इधर ही। तो ये माइनस का x मैंने वैसे लिख लिया, बराबर की इधर लाए तो 7225 से माइनस के, क्योंकि प्लस का इधर अगर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 12225 हो जाएंगे। अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आएगा, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस को काट दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया x बराबर 5000 आ जाएगा। यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया था यहाँ पर आ जाएगा 5000। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भैया हमारा दिया है क्वेश्चन मार्क का 350% और ये भाग दिया है, भाग है यानी कि डिवाइड का चिन्ह है फ्रेंड, ध्यान से देखना। और 50 + 248 बराबर 591 है, इसको हल करना है। चलिए क्या होता है नियम, भाग जोग, यानी कि पहले भाग फिर गुणा और फिर जोड़ फिर घटाना है, क्योंकि ब्रैकेट और कोष्टक बार वगैरह इसमें दिया नहीं है तो उसको हम तो ऐड करना ही नहीं है। चलिए उसको छोड़ देते हैं। का मतलब होता है गुणा, यानी कि यहाँ पे मैंने कर दिया गुणा, और 350/50 हो जाएगा ना। 350 को पहले हम निकाल लेते हैं प्रतिशत, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 100%। हटाने के लिए नीचे 100 कर दिया और भाग का चिन्ह वैसे लगा दिया। 50 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, मैंने लिख दिया 248 वैसे ही, 591 वैसे ही लिख दिया। अब हम इसको कर लेते हैं दोस्तों हल। इसका हमने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 0 से 0 काट दिया। 50 का गुणा इधर मैंने तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 35/500 हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा 50 में होगा तो आ जाएगा 500 आ जाएगा, क्योंकि 100 का एक 0 तो मैंने पहले काट ही दिया था, हो गया 248 बराबर 591। अब हम इसमें कर देंगे x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35/500 प्लस 248 बराबर 591। अब इसको कर लेते हैं दोस्तों हल। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को ले गए उधर और x वाली संख्या रखी इधर। तो मैंने x वाली संख्या इधर ही रखी तो हो जाएगा 35x/500 बराबर 591 माइनस 248। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो इसका क्या बचेगा, इसमें बचेगा 343 बचा। 343 अगर बचा तो हमने क्या किया, 500 का गुणा इधर कर दिया, अगर गुणा कर देंगे और बटे में आ जाएगा हमारा 35, क्योंकि इसके x के गुणांक में है। अब इसको अगर हम हल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 343 अगर 500 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ गया 1,71,500 आ गया, बटे 35 हो गया। अब इसको हम भाग अगर दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 4900 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, अब अनुपात वाले क्वेश्चन आ गए, अनुपात वाले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे।
दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात जो है 2:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अगर बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक का अनुपात दिया है, इसमें अनुपात दिया 2:5, तो इनका अनुपातों का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। इनका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, 2 की भुजा अगर स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो वही हो गया 4:25 इसका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, यदि 12:18 समानुपात x/24 हो तो x का मान कितना होगा। क्वेश्चन दिया है 12:18 समानुपात x/24 हो तो x का मान आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने वैसे सेम लिख लिया। क्या होता है इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा, यानी कि जैसे इसमें किया है, और अंदर अंदर का गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर बाहर का हो जाएगा 12 × 24, ठीक है, और अंदर अंदर का क्या हो जाएगा 18 × x, वही मैंने लिख लिया है, ठीक है। और तो 18x इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा 12 × 24, और 18 ये जाएगा भाग में, और इसको हम अगर काट देंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा, आप काट के देख सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 तियां 18 हो जाएगा, ठीक है, और 3 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब हमारे आ जाएंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन में, और दे दिया जाएगा 2-3 संख्या दे दी जाएगी, पूछा गया चतुर्थानुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपको मिल जाए कहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका अंदर अंदर का बाहर बाहर का, ठीक है, वही हो जाएगा। देख लो, इसका अगर तिरछा करेंगे तो a × d हो जाएगा, a × d हो गया, इसका करेंगे तो b × c हो जाएगा, b × c हो गया, ठीक है। चलते हैं देख लेते हैं चतुर्थानुपाती का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। फार्मूला लगा देंगे, आपको आराम से आंसर निकल जाएगा। जैसा कि 3 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे, मान लेते हैं ABC है, आपको चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा। चतुर्थानुपाती को हम x मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको मैंने वैसे के वैसा लिख दिया। इसका फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा a/b, ठीक है, और c/x हो जाएगा। तो ये अब हो जाएगा मेरा फार्मूला, x बराबर निकाल देंगे BC/a। जब भी आपको चतुर्थानुपाती निकालने को बता दिया जाए तो आप फार्मूला लगा देंगे BC/a, यानी कि BC हो जाएगा दूसरी भुजा, और C का मतलब तीसरी भुजा, और बटे A यानी कि पहली भुजा बटे में कर देंगे तो हमारा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं तृतीय अनुपाती का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। इसका हम फार्मूला निकालना भी आपको सिखा रहे हैं, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई तकलीफ ना हो। इस तरीके से आप सवाल भी लगा सकते हैं। यानी कि आपको दिया जाएगा a/b, x, यानी कि x आपको पूछा जाएगा, और आपको तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा। आपको 2 भुजाएं दी जाएंगी, x यानी कि आपको तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तब आपको a,b, x लिख सकते हैं, यानी कि आपको दूसरी भुजा को डबल बार लिखना पड़ेगा। तो इसको फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला 2 तरीके से बना सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं b × b, यानी कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर b का हो जाएगा ना, x बराबर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा b² हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर निकाला है, क्योंकि इसका हम कर देंगे a/b और इसका कर देंगे b/x, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे तिरछा गुणा, निकाल देंगे b² बराबर ax, तो x बराबर आ जाएगा b²/a, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला हमारा निकल आया x बराबर b²/a। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इस तरीके से हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, तो अगर आप फार्मूला भी भूल जाएं तब भी आप इसको किसी ना किसी तरीके से हल कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने फार्मूला बनाया है उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब आपका पूछा जाता है a, x यानी का b, यानी कि आपको दे दिया जाएगा एक पद दे दिया, जैसे कि पद दे दिए गए, आपको 4 दे दिया गया पद, एक जगह छोड़ दी गई यानी क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, और यहाँ पे दे दिया गया 5। तो आपको बीच का पद ज्ञात करना है, यानी कि आपको पूछा जाएगा मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो इसके लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे, आपको पता है मध्य पद को आपको 2 बार लिखना पड़ता है, तो आप लिख देंगे a, x, b, ठीक। ऐसे आपने लिख दिया तो कर देंगे क्या, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा कर दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा x² बराबर ba, या a भी लिख सकते हैं या b है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब इसको ये लिख सकते हैं x² बराबर, अगर ba है या ab है तो x बराबर इसको रूट के अंदर a भी लिख सकते हैं। तो यही इसका फार्मूला हो गया। मध्यानुपाती जब भी पूछा जाए, 2 संख्याएं जो दी जाए उसका रूट निकाल के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया भैया मध्यानुपाती। अब हम चलते हैं द्वितीय अनुपाती पूछा जाता है। प्रश्न इसके बहुत ज़्यादा आते हैं फ्रेंड, ध्यान से देख लीजिएगा। अब पूछा जाता है द्वितीय अनुपाती, आपको 3 संख्याएं दे दी जाएंगी, अब उसका पूछा जाएगा द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती के लिए हम क्या मान लेंगे, द्वितीय अनुपाती का दूसरा मान लेंगे x यानी आपको ज्ञात करना है। तो हम वही फार्मूला इसमें लगा देंगे, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो अंदर अंदर का क्या हो जाएगा, bx बराबर क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। bx बराबर ab हो गया हमारा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ac बराबर हो जाएगा
हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर XB हो जाएगा, AC बराबर XB हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x बराबर AC/B आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा 2, 5, 4 का चतुर्थानुपाती आपको बताना है। इसका अगर भैया चतुर्थानुपाती हम ज्ञात करेंगे तो इसको हम चतुर्थ मान लेंगे x, इसको हमने फार्मूला आपको बता दिया है, x बराबर BC/A होता है। क्या होता है, BC/A होता है। तो B हमारा है क्या 5 और C हमारा है 4 और A हमारा है 2। मैंने इसका मान रख दिया तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 10, इसका आंसर आ गया। एक ये नियम भी सही है, आपका आंसर भी सही आ गया। अब पूछा गया भैया है 4,8 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, यानी कि जब भी तृतीय अनुपाती ज्ञात करना पड़ता है तो हमें क्या मान लेंगे 4, 8, 8 x, यानी क्योंकि हमें इसका मान निकालना है तो क्या इसका फार्मूला क्या होता है, x बराबर B²/A, B²/A यानी कि B का स्क्वायर कर देंगे अपन A कर देंगे तो 8 × 8/4 निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। चलेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 16,36 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। मध्य अनुपाती का फार्मूला आपको हमने निकाल के सिखाया था, x बराबर क्या होता है, √AB होता है। तो इसका मान रख देंगे, A और B हमारा दिया है 16, 36, तो 16 को अगर बाहर निकालेंगे रूट को तो आ जाएगा 4, 36 का आ जाएगा 6, 24, इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 4, 6, 9 का द्वितीय अनुपाती आपको ज्ञात करना। क्या द्वितीय अनुपाती का फार्मूला आपको निकालना भी सिखाया था, AC/ क्या होता है B, AC/B। A का मान है 4 और C का मान है 9 और बटे 6 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 9 × 36 बटे 6, 36, 6 आ जाएगा इसका आंसर। अब एक आपका सवाल और पूछा जाता है दोस्तों, सवाल दिया जाएगा x, 10, 50 का वितता अनुपाती आपको ज्ञात करना है। क्या वितता अनुपाती ज्ञात करना है तो बीच को हमेशा डबल बार लिख देते हैं, जैसा कि आपको ऊपर बता चुके हैं। तो इसका फार्मूला भैया होता है, जैसे कि आपको हमने बताया था कि बहुपदों का योग, बहुपदों का गुणनफल और अंदर का भी गुणनफल कर देते हैं। तो बहुपदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर देंगे, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा हम कर देते हैं। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 100 × 50 हो जाएगा और बाहर का हो जाएगा कितना, 10 × 10 हो जाएगा अंदर वाला। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा बटे में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 10, 10 हमन 100 हो जाएगा यहाँ पर और ये 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा 2 ही तो आएगा ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों 60 रुपए को 4:6 के अनुपात में बदलो, यानी कि 60 रुपए हैं भैया और 4 और 6 के अनुपात में आपको बदलना है। इसको हम अनुपात को पहले टोटल अनुपात निकाल लेंगे तो हमारा अनुपात योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम आराम से निकाल लेंगे। प्रथम भाग हमारा 4 है तो 4 को हम पहले निकाल लेते हैं। 4 है और कितने में है, 60 में है और अनुपात टोटल कितना 10 है। चलिए इसको हमने निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, 0 का 0 कट जाए तो 24 आ जाएगा पहला भाग। और दूसरा भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा भाग 6 ले लेते हैं, 6 × 60 बटे 10 हो जाएगा। तो दूसरा भाग आ जाएगा 0 से 0 काटेंगे 6 × 36, यानी कि 24 आ गया पहला भाग, दूसरा आ गया 36 आ गया दूसरा भाग, जोड़ देंगे 60 आ जाएगा टोटल ना मेरा। तो ये हमारा सवाल सही है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है तो 15 पुस्तकों का मूल्य बताना है, यानी कि 10 पुस्तकों का मूल्य जो है 60 रुपए दिया है और आपको 15 पुस्तकों का मूल्य बताना है। तो भैया एक तरफ लिख देंगे पुस्तक और एक तरफ लिख देंगे मूल्य। तो मैंने लिख दिया एक तरफ पुस्तक, पहले होती कितनी 10, तब हमारा रेट कितना था 60 रुपए था और 15 का पूछा गया जो हमने x मान लिया, यानी कि 15 पुस्तकों का मूल्य x है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम एरो के हिसाब से लिख देते हैं। तो एरो हमारा ऐसा आया तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे 10, 15 और समानुपात हो जाएगा क्या 60:x हो जाएगा। अब नियम क्या होता है भैया, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो हो जाएगा 10x बराबर 15 × 60, यानी कि इसका हम गुणा कर देंगे और इसको हम बटे मिला के काट देंगे। तो x बराबर आ जाएगा 15 × 60, यानी कि 10 आ जाएगा बटे में, तो 0 से 0 कट गया, 15 × 6 90 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि 15 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 90 रुपया हो जाएगा भैया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका दे दिया जाता है भैया A/B बराबर 1:2 है, B/C बराबर 2:3 है। तो भैया A/B/C का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि A/B, इसमें B आपका 2 दिया है लेकिन इसमें भी आपका कितना, इसमें दिया आपका 2, इसमें भी आपका 2 दिया है, लेकिन इसका तरीका आपको सही करना है। आपको इसको सही कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। इसको हम लगाएंगे भैया 2 तरीकों से, चलिए देख लेते हैं। पहला आपका हो गया, इसको लिख लेते हैं A/B, इसको हम लिख दिया इसको 1:2, ठीक है। दूसरे को भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसको सही से भैया सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम करेंगे इसका ऐसा गुणा करेंगे, यानी कि 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना,
अब हम करेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर करेंगे 2 3 6, तो 6 आ गया ना। तो यही हमारा निकल आया क्या, A अनुपात B अनुपात C निकल आया। लेकिन इसमें अब एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि ये कट रहा है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। अब इसको हम निकाल देंगे, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हमारा टोटल आ जाएगा। अब इधर देख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C दूसरे तरीके से मैंने कैसे निकाला है। इसमें हमने लिख दिया A अनुपात B दिया था, वही हमने सेम लिख दिया, और जैसा इसका मान दिया था वैसे लिख दिया। अब इसमें नियम क्या होता है, 2 के जो यहाँ पे जगह खाली थी पहले, तो 2 के सामने 2 लिख दिया जाता है, यहाँ पर 2 के सामने 2 लिख दिया जाता है, और इसको टोटल क्या कर दिया जाता है, टोटल इसका हम कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 2 अनुपात 4 अनुपात 6 इसमें भी आ गया, इसको हम काट लेंगे 2 से, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 इसमें भी आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके आते हैं, सजाती व्यंजक और विजातीय व्यंजक बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। जिसमें केवल एक चर हो, केवल एक चर हो, तो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, सजातीय व्यंजक होता है भैया। क्या होता है, सजातीय व्यंजक होता है। और विजातीय व्यंजक क्या होता है, एक से अधिक जो चर होते हैं भैया, क्या होता है, एक से अधिक जिसमें चर होते हैं, वो हमारा क्या होता है, विजातीय व्यंजक होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया इसका, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर 5x माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को जोड़िए। यानी कि इसको आपको जोड़ना पड़ जाए, तो आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं, यानी कि प्लस प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 9 और 3, माइनस का 9 है प्लस का 3 है तो 6 बचेगा, और 7 5 ये प्लस के हैं तो टोटल 12x हो जाएंगे, और 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये हमारा आ गया इसका। और दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इसको हमें घटाना था, तो इसको हमने घटा दिया है। 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 6 से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, और यहाँ पर माइनस चिन्ह यहाँ पर भी घटाना है, तो 4 से 3 जाएगा तो हमारा 1x स्क्वायर बच जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा मतलब सवाल इसका सूत्र दिया है, एक सरल समीकरण अथवा रेखीय समीकरण, एक घात कैसा होता है, एक घात समीकरण देख लेते हैं। एक घात समीकरण होता है जिसपे एक x पे घात हो तो 4x प्लस 3 बराबर 1 हो जाएगा। द्विघात समीकरण यानी कि x पे हमारा 2 घात हो तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर लगा है, 2 घात लगी है। इसी प्रकार देख सकते हैं इसमें आपकी कितनी 3 घात लगी, x की घात 3 लगी है, तो हमारा त्रिघात समीकरण है। आपको पहचानने को आता है, आपको बताना है ये कौन सा समीकरण दे दिया जाएगा, समीकरण आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा समीकरण है, आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, द्विघात है, एक घात है, त्रिघात है, तो आपको बताना पड़ जाएगा। अब पूछा जाता है सर्व समीका क्या है। सर्व समीका का मतलब होता है भैया, जब भी हमारा कोई भी फार्मूला खुल रहा हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा जब भी रूप मिल जाए तो हमारा क्या होता है, सर्व समीका होता है भैया। आप चलते हैं आगे, हल कर लेते हैं। जैसा कि गुणनखंड आपको करना है, समीकरण का गुणनखंड हल करना है, a स्क्वायर प्लस बी प्लस abc प्लस ab स्क्वायर को आपको हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें ले लेंगे भैया ए बी कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, ए बी मिल रहा है कॉमन, तो हमने ए बी कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा ए, क्योंकि ए बी तो निकल गया तो ए बचा। इसमें अगर कॉमन लेंगे ए बी तो इसमें सी बचेगा, इसमें अगर ए बी कॉमन लेंगे तो इसमें ए बी बचेगा। तो हम लिख लेते हैं सीरियल से ए बी और कोष्टक के अंदर ए के बाद बी के बाद सी, ये हमारा इसका आ गया आंसर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है भैया 35a स्क्वायर बी प्लस 10ab स्क्वायर को हल करना है। तो इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है भैया 5ab कॉमन मिल रहा है, देख लो, क्योंकि 5 से कट जाएगा ये भी और 5 से ये भी कट जाएगा, और ए बी इसमें भी है दोनों में, तो मेरा क्या बचेगा, 5 7 35, 7a इसमें बचेगा, और 5 दूनी 10 और 2 भी इसमें बचेगा। तो यही हमारा इसका आ गया आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस axy प्लस 5xy। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, समान वाले जो पद हैं समान पदों को एक तरफ कर लेंगे, फिर हम ले लेंगे इसमें कॉमन, ठीक है। तो पहले हमने कर लिए x वाले एक तरफ, यानी कि x स्क्वायर और 5x स्क्वायर यहाँ पर उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही मेरा ay स्क्वायर है तो इसको 5y को हमने यहाँ पे इसके पास रख दिया, y को पास में कर लिया, x को पास में कर लिया, xy को xy के पास कर लिया। तो इसमें मिल रहा है x स्क्वायर कॉमन और इसमें बचेगा a प्लस 5। इसमें मिल रहा है भैया हमारा कितना, y स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इसमें भी बचा a प्लस 5, और इसमें मिल रहा है हमारा xy कॉमन, इसमें भी बचेगा a प्लस 5। तो
तो हमारा क्या अंदर बचेगा, a + 5 तीनों में कॉमन मिल रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, और अंदर बच रहा है x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy, तो वही हमारा इसका आ गया आंसर। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, अब हम इसको लगाएंगे कौन से फार्मूले से, इसको हम लगाएंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर फार्मूले से। एक कोष्टक में हो जाता है a + b और एक कोष्टक में हो जाता है a - b। तो इसको हमने लगा दिया भैया फार्मूला, क्योंकि इसको फार्मूले के लिए बनाना पड़ता है हमको, तो हो जाएगा a स्क्वायर और 9b को स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको अगर खोल देंगे 3 का 9 आ जाएगा हमारा। तब इसमें फार्मूले क्या दिया, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो इसको हम एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो एक कोष्टक में हो जाएगा +3b और एक कोष्टक में हो जाएगा a - 3b। यही हमारा आ गया इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x y की घात 5 माइनस x की घात 5y, इसको हम क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है x y कॉमन मिल रहा है, तो अंदर हो जाएगा y की घात 4 माइनस x की घात 4। अब इसमें हम लगाएंगे भैया कौन सा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसे हम बोल सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसमें क्वेश्चन में हो जाता है x + y, क्वेश्चन में हो जाता है x - y। तो यही फार्मूले इसको हम हल करेंगे। इसको हमें करने के लिए पहले बनाना पड़ेगा, इसको पहले बनाएंगे स्क्वायर के रूप में, क्योंकि ये y की घात 4 है, तो इसको हम दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, जिससे हम स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकें। ऐसे ही मैंने इसमें कर लिया, क्योंकि अगर इसको अंदर गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा ना। तो x y बाहर लिख लिया, ये इसके क्वेश्चन एक के अंदर क्या हो जाएगा, एक में हमें जोड़ना पड़ता है, एक में हमें घटाना पड़ता है, तो वही कर लिया ना, एक में जोड़ना पड़ता है, एक में घटा दिया। ठीक, अब इसको हमने इतना तो सेम कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसमें देखो फिर से a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है ना, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा a + b, एक क्वेश्चन में a - b, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा y + x माइनस y - x। ठीक, अब हमारे सारे फार्मूले लग गए, तो अब हम क्या करते हैं, अब इनको लिख लेते हैं अलग अलग, सही तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हमारा x y हो गया, इसको हम क्रम से लिख लेते हैं, पहले x लिखेंगे फिर y लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया x + y, और ये माइनस का है, इसलिए हम जैसा का जैसा वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो यही हमारा आ गया इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन आपका मिल जाएगा भैया 165 गुणे 165 माइनस 135 गुणे 135 बटे 165 नहीं है ये फ्रेंड्स, ये हमारा है 1.65। ठीक, माइनस 1.35 है। इनका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणन करना पड़ जाएगा। तो भैया अगर इसको देख लो, ये गुणे में समान दिए, ये भी समान दिए हैं, तो इसको हम स्क्वायर लगा सकते हैं ना। तो हमारा हो जाएगा 1.65 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1.35 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो गया। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला अब लग जाएगा ना। ऐसा ही हमने नीचे को लिख लिया, तो इसमें हो जाएगा एक क्वेश्चन a + b, एक क्वेश्चन a - b, एक में हमने इसको जोड़ दिया, एक में घटा दिया। अब देखो कुछ तो कट रहा है ना, ये समान है, ये दोनों समान है, तो इसको हमने काट दिया। तो हमारा कितना बचा, 1.65 प्लस 1.35 को हमने अगर जोड़ दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 3। हमारा यही आंसर है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 15x² - 40 बराबर 4x² + 26। ये हमारा दिया है, इसको हमें हल करना पड़ जाए तो कैसे हल करेंगे। इसका हमने सेम वैसे ही उतार दिया, क्योंकि थोड़ी बहुत राशि हमने इधर की उधर कर दी है, क्योंकि x² वाला हम एक तरफ ले आए और हमने बिना x वाले जो थे चर पद थे उसको हम इधर ले आए, अचर पद को इधर ले आए। ठीक फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, 15 से अगर 4 घटाएंगे तो हमारा 11x² आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, टोटल जोड़ने से 66 आ जाएगा। अब इसका अगर हम ले जाएंगे भाग में 11, तो x² बराबर 66/11 जो हमारा कट जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 आ जाएगा, x² बराबर 6 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अब इसमें x हटाने के लिए अंडर रूट, मतलब स्क्वायर हटाने के लिए इस पर लगा देंगे अंडर रूट। आपको फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहते हैं, हमेशा क्या होता है, माइनस और गुणे माइनस करेंगे तो हमारा प्लस आता है, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हमारा माइनस आता है, और प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा क्या, माइनस ही आता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना। यानी कि ऐसे सवाल जब मिल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें ये करना पड़ता है भैया कि इसमें जो 15 दिया है ना लास्ट में, गुणा करने से हमारा 15 है, लेकिन जो बीच वाला दिया है जोड़ने घटाने से हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इसके खंड कौन कौन से बन रहे हैं, तो हमारा बन रहा है 5 × 15, 5 3 8 होते हैं, और गुणा करने में 15 बन रहा है, तो हमारे ये खंड बन जाएंगे। वही हमने खंड बना लिया। अगर इसमें देखेंगे तो हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा क्वेश्चन x + 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें x कॉमन मिलेगा ना, इसमें मिल रहा है हमारा 3 कॉमन, इतने में हमारा मिल रहा है 3 कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा x + 5, क्योंकि क्या हो जाएगा
एक्स ये हो जाएगा बराबर 3×5 = 15, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 5 इसमें कॉमन मिल गया, तो क्या बचा, एक्स प्लस 3 बचा, एक्स प्लस 3 बचा, यही हमने इसमें लिख दिया है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है x² - 11x - 42 दिया है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हमें हल करने के लिए क्या, गुणा करने पर 42 लाने पड़ेंगे और जोड़ने घटाने पर माइनस के 11x लाने पड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 14 × 42, और माइनस का लाने के लिए माइनस के 14 ले लेंगे और प्लस के 3x हो जाएंगे। अगर घटा देंगे तो हमारा 11x आ जाएगा ना, तो हो जाएगा हमारा -42। इसमें मिल रहा हमारा x कॉमन, तो हो जाएगा x - 14, इसमें मिल रहा है +3 कॉमन, तो हो जाएगा x - 14। x - 14 इसमें दोनों में कॉमन है तो मैंने लिख लिया, और बचा क्या, x + 3 बचा, तो वही हमारा आ गया आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वही है सेम ऊपर वाला, जैसा इसको आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक नया नियम लगाना है। वो हमारा नया नियम ये है, जब भी गुणांक में संख्या मिल जाए ना, जब भी गुणांक में संख्या मिल जाए तो हमें उसका इसका गुणा करना पड़ता है, इसका गुणा करना पड़ता है। अब हमें गुणा करने के लिए 4 लाना पड़ेगा और जोड़ने घटाने पे भी 4 लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2x + 2x + 2, 2 से काम भाग लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 1 अंदर, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 1, x + 1 इसमें कॉमन मिल गया दोनों में, तो बचा अंदर क्या, 2x + 2 बच गया ना, यही हमारा इसका आ गया आंसर। देख लेते हैं दोस्तों दूसरा अगला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है a + 1 का होल स्क्वायर -11 + a + 1 + 30 को आपको हल करना है। तो क्या करेंगे, इसका खोल देंगे भैया होल स्क्वायर, इसका हमने खोल दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका कर देते हैं -11 का अंदर गुणा, तो हो जाएगा -11 माइनस का 11 और +30। ठीक, अब इसको हम भैया जोड़ घटा लेंगे, क्योंकि जोड़ घटा ऐसे लेंगे क्योंकि 30 ये थे और एक ये था, कितना हो गया, 31 हो गया ना, और ये हमारे कितने थे, -11 ये और प्लस के 2 ये घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, -9 ये बचेंगे ना, और ये हमारा -11 ये हमने लिख लिया है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसका -9a + 20 हो गया। अब इसको हल करने के लिए कौन से खंड बनेंगे, 5 × 20, गुणा करने पर 20, जोड़ने घटाने पर 9, तो हो जाएगा इसका -4a माइनस के 5a + 20, इसमें मिल रहा है a कॉमन, तो हो जाएगा a - 4, इसमें मिल रहा है 5 कॉमन, a - 4, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा a - 4 एक क्वेश्चन को a - 5। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा आ गया है ऐसे ही जैसे ऊपर था, इसमें देखो जैसे 14 का गुणांक दिया है तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा, यानी गुणा करने पर हमें 14 लाना है और जोड़ने घटाने पर हमें 9 लाना है। तो हमें 14 हो जाएगा, इसका खंड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि जोड़ने गुणा करने पर 14 और जोड़ने पर 14 आ रहा है, 7x + 2x यानी कि 9 आ रहा है। गुणा करने पर 14 और जोड़ने पर हमें 9 लाना है, तो 7x + 2x 9 हो गया। ये हमारे खंड हो गए, इसमें कॉमन मिल रहा है 7x हो जाएगा अंदर, 7 दूनी 14, 2x + 1, इसमें कॉमन मिल रहा है 1, इसमें हो जाएगा 2x + 1, इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है 2x + 1, 2x + 1, और बचा क्या, 7x + 1 ये बचा, यही हमने हमारा आ गया आंसर। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है यदि x + 1 बटे प्लस बटे नहीं, यदि x + 1 बटे x = 4 तो x² + 1 बटे x² का क्वेश्चन मार्क यानी कि आपको ज्ञात करना है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, जो ये दिया है इसका हम कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। इसका हम खोल देंगे होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है a² + b² + 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2ab यानी कि x × 1/x, ये हमारा कट जाएगा बराबर 16, 4 × 16 हो जाएगा। ये तो हमारे कट गए, इसमें कितना बचा, 2 बचा, इसको हमने ऐसे सेम लिख दिया बराबर 16 हो गया। तो क्या हो जाएगा x² + 1/x² बराबर 16 - 2, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। यही पूछा गया था, x² + 1/x² बराबर हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अब आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके फार्मूले आप देख सकते हैं, फार्मूले आप अगर आपने याद कर लिए तो क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये नॉर्मल त्रिभुज है, ये समकोण है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप की अगर बात करेंगे तो s बराबर a + b + c/2 हो गया। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, √s - a s - b s - c, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा a²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a 4b² - a², और यहाँ पर a जो है क्या है, इसकी भुजा है, a b इसकी भुजा है, और यहाँ b समान भुजा की लंबाई और a असमान भुजा की लंबाई जो कि यहाँ पर दी हुई है। सातवां देख लेते हैं पॉइंट क्या दिया है, समद्विबाहु जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 a², क्या हो गया 1/2 a², जहां a समकोण बनाने वाली भुजा है। देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। एक त्रिभुज का जो आधार है 42 मीटर है और ऊंचाई उसकी 14 मीटर है, तो उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और हमारा इसमें आधार कितना है 42 है, ऊंचाई 14 है, तो इसको हम अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से हम काट देंगे 7 बार जाएगा,
ये, और 42 गुणे 7 करेंगे तो भैया हमारा आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, एक 29 हो जाएगा। तो 29 यानी कि 294 वर्ग मीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन को हल। क्वेश्चन हमारा दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा की हम रख देंगे, मतलब मान इसका रख दिया भुजा की जगह, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा √3/4, 10 का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25√3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अब सॉल्व करेंगे। क्या उनसे सवाल ये होते हैं समांतर चतुर्भुज वाले, जिसके हम अलग से भी हल करा चुके हैं, अलग अलग प्रश्नावली की आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में, यानी कि 1-2 दिन पुराने वीडियो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इसका समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसा होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा ये हो गया, ऊंचाई हमारी ये हो गई। चलते हैं आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो भैया क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारे ये हो गए, उनका गुणनफल जो होता है ये हमारा फार्मूला होता है। अब चलेंगे समलम चतुर्भुज के ऊपर। समलम चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा समलम चतुर्भुज है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं ये हमारी हो गई और इनका योग करना पड़ेगा, गुणे ऊंचाई करना पड़ेगा, 1/2 करके हमारा फार्मूला आ जाएगा। चलिए इसके सवाल लगा लेते हैं। इसके सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 45 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका 45 दिया है और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी। इसका मैंने मान रख दिया तो हमारा आ गया 540 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, उसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भैया क्या दिया है इसमें, इसकी दो भुजाएं दी और विकर्ण दी की लंबाई दी है। चलिए देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर जो विकर्ण दिया भैया इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ उलझाने के लिए दिया है भैया। विकर्ण का इस सवाल में कोई काम नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। 3 गुणे 4 इसमें कर देंगे क्योंकि इसमें ऊंचाई और आधार दिया है, आधार और ऊंचाई दिया है इसमें, तो उसका हमने कर दिया गुणा, तो हमारा आ गया 4, तो 4 × 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 40 मीटर 80 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भैया 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण आपके दिए हैं सवाल में, आप देख सकते हैं। तो 40 × 80 विकर्ण की गुणनफल हो जाएगा, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 8 × 32 3200 आ जाएगा, और बटे 2 और काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1600 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब देख लेते हैं व्रत वाले क्वेश्चन को। व्रत वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर बात करेंगे व्रत की तो भैया व्रत हमारा ये होता है जो आसपास इसके जो होती हैं ना, जो ये भुजाएं होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, जीवा होती हैं। अगर बात करेंगे तो व्यास की, तो व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जो रेखा जाती है वो हमारा व्यास होता है, और व्यास का आधा हमारा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो देख लेते हैं व्यास का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बोल सकते हैं। व्रत की जो परिधि कौन होती है, परिधि ये होती है आसपास वाली। व्रत की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, पाई गुणे व्यास भी बोल सकते हैं। और व्रत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², इसका फार्मूला होता है। चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एक व्रत की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। व्रत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², तो πr² हमने इसका फार्मूला लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान कितना होता है भैया, पाई का मान होता है 22/7 मैंने रख दिया, और r कितना दिया है 14, इसका स्क्वायर यानी कि 14 × 14 कर सकते हैं हम ना। तो इसका हम अगर काटेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुणे अगर 22 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, उसका क्या ज्ञात करना है भैया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, उसकी त्रिज्या पूछी गई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, πr² होता है, तो इसका क्षेत्रफल πr² होता है। लेकिन सवाल में कितना दिया, 36 दिया है, और πr², पाई से पाई मैंने काट दिया, तो r² बराबर आ जाएगा 36, और इसका हम स्क्वायर हटा देंगे तो लग जाएगा रूट, और 36 का क्या होता है, 6 होता है, 36 का रूट 6 होता है, यानी 6 का होल स्क्वायर 36 होता है। तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 6 मीटर, यानी कि हमारा जो व्रत है उसकी जो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी त्रिज्या, और टोटल व्यास आ जाएगा 12 मीटर अगर व्यास पूछा जाए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है
घन के क्वेश्चन आ गए, यानी कि घन के क्वेश्चन कैसे होते हैं देख लेते हैं। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि भुजा क्यूब होता है। घन के विकर्ण की अगर लंबाई की बात करेंगे तो क्या होता है, √3 होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। घन का रूप का कोई उदाहरण आपको बताना पड़ जाए तो आप क्या बताएंगे, जैसे कि आपका लूडो वाला पासा होता है ना, एक तरीके से घनी होता है। क्या होता है, घन का ही रूप होता है। उसके ऊपर ऐसे ही सवाल आपके पास आ सकते हैं। एक घन के कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन आपको बताना है। यानी कि कोर इसकी सारी की सारी बराबर होती हैं, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर जो होती हैं, कोरें बराबर होती हैं। तो इसका फार्मूला होता है आयतन का ए क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, आयतन 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन आपको ज्ञात करना पड़ जाएगा। घन की अगर विकर्ण की लंबाई की बात करेंगे तो भैया कितना है, 6√3 है। 6√3 अगर दिया है तो घन की विकर्ण कितना दिया है, a√3, इसका हो जाएगा फार्मूला। और ये 6√3 इसमें दिया है तो हम √3 से √3 काट देंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हम इसकी भुजा तो निकली आई है, कोर निकल आई है, तो इसका हम कर देंगे 6 क्यूब, यानी कि इसका आयतन ए क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 × 36 × 6 बराबर 216 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों हम निकाल लेते हैं वर्ग। वर्ग का फार्मूला क्या होता है, वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग होता है। यानी कि ये अगर ये है तो ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, ये भी होगी। यानी कि एक 4 है तो सारी 4 होगी। ऐसे इसका फार्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, इसे हम a² भी लिख सकते हैं। वर्ग की अगर परिमाप की बात करें दोस्तों तो 4 गुणे भुजा यानी कि 4a हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण की अगर बात करें तो √2 गुणे भुजा यानी कि a√2 हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भैया भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। लेकिन सवाल में भुजा कितनी दी है, 6 दी है, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी कि 6² बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर हमारी इसकी भुजा आ जाएगी। चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर 36 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण जो है 20√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा एवं परिमाप ज्ञात करना पड़ जाएगा आपको, यानी कि ज्ञात करना पड़ेगा। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला आपको अभी ऊपर बताया तो क्या होता है, भुजा √2 होता है। क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला भैया क्या होता है, भुजा √2 होता है, या √2 गुणे भुजा भी बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ये सारे फार्मूले इसमें दिए हुए हैं। अब इसको हम लगा देते हैं। वर्ग का विकर्ण का होता है भुजा √2 या √2 गुणे भुजा, एक ही बात है। तो वर्ग का विकर्ण जो इसमें दिया है हमने लिख दिया, भुजा √2 हो जाएगा। √2 से √2 उड़ा दिया तो हमारा भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 गुणे 20 हो जाएगा तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है टैली चिन्ह। टैली चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है ये क्वेश्चन। हर प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली के हर परीक्षा में ये सवाल आया है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। 12 टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। यानी कि आपकी ये दी हुई है, मतलब सवाल आपका इतना दिया जाएगा, इतना सवाल आपका दिया जाएगा, इतना आपका सवाल दिया जाएगा और आपको नीचे वाला ये आपका जो है ये आपको उत्तर ज्ञात करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि देख लेते हैं। ये आपका टैली चिन्ह की संख्याएं दी हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ी की ओर लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे छोटे से बड़ी की ओर, तो क्या हो जाएगा 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल कैसे निकाल लेते हैं, मेन संख्याओं से निकालते हैं। अब हम देखेंगे पहले 10 से 15 के बीच, 10 से 15 के बीच हम संख्या ले लेते हैं। 10 से 15 की बात करेंगे तो कितनी संख्याएं देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 से 15 के बीच इतनी संख्या है ना, इतनी जो संख्या है 10 से 15 के बीच हैं, बाकी 16 यानी कि ज़्यादा है, तो ये कितनी है, 9 है। तो 9 मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब बात करते हैं 15 से 20 के बीच में। 15 से 20 के बीच में अगर बात करेंगे तो भैया बीच की जो संख्या है कितनी है, 3 है। ये हमारी है 3। अब इनके हम चिन्ह कैसे लगाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इनके चिन्ह कैसे लगाते हैं। ठीक, पहले हम लगाएंगे 4 चिन्ह। ठीक, पहले हम लगाते हैं 4 चिन्ह, और जब 5वां चिन्ह आने को होता है ना भैया, तो 5वां चिन्ह हम अलग नहीं लगाते हैं। 5वां चिन्ह हमें इसी में तिरछा लगाना पड़ता है। ठीक, 4 के बाद जब भी 5वां चिन्ह लगाना पड़ जाए तो हमें इसको तिरछा लगाना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर लगा दिया है। फिर अलग से हम 4 लगा देते हैं, तो फिर से हमें 4 लगा दिए, तो 5, 4 कितने, 9 हो गए ना हमारे टोटल। ठीक, ऐसे नीचे आ जाओ। नीचे की बात करेंगे तो भैया इसमें 3, तो हमें 3 इसके चिन्ह लगा देने हैं। ठीक,
यही हमारे हो गया टेलिस चिन्ह। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं एक क्वेश्चन, हमारा आयत के क्वेश्चन बच गए थे इसलिए हम आयत का क्वेश्चन भी लगवा देते हैं आपको। आयत का क्षेत्रफल की अगर भैया बात करेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर आयत की बात की जाए तो भैया क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं भैया, वो हमारा क्या होता है, आयत होता है। वर्ग की अगर बात करेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। बात करने हैं भैया आयत की, तो इसका आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको बता दिया लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका विकर्ण का भी फार्मूला होता है भैया अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। चलिए इसके फार्मूले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई जो है 10 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, तो आयत का जो आपको क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 9 और चौड़ाई है 10, 9 नहीं, लंबाई है 10 चौड़ाई है 9, तो 10 गुणे 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 वर्ग मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों का भला हो सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।